हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर हलीम एंड आज जो टॉपिक है वो ये है कि डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस ये क्या है। क्यों हम इस वर्ड को अपनी लाइफ में इनविटेशन दे देते हैं किसी के कहने पे कि किसी ने बोल दिया कि आपको स्ट्रेस है, एंजाइटी है या डिप्रेशन है। क्या एक बच्चा छोटा सा बच्चा 7 साल का, 8 साल का, 10 साल का आकर आपको बोले कि मुझे स्ट्रेस हो रहा है आज, कि बहुत सारा होमवर्क मिला है, तो आप क्या करते हो? आप बोल देते हो कि हाँ, स्कूल में तो बहुत स्ट्रेस रहता है, या आप उसको ये बोलते हो कि किस बात का स्ट्रेस? या आपने उसको कभी बोला कि आज मुझे बहुत स्ट्रेस है क्योंकि आज मुझे खाना बनाना है, आज हमारे घर गेस्ट आ रहे हैं, मुझे अभी कपड़े भी धोने हैं, मुझे अभी ये भी काम है, मुझे मार्केट भी जाना है, तुम्हें भी पढ़ाना है, मुझे बहुत स्ट्रेस हो रहा है। ये वर्ड आपने कभी ना कभी उस बच्चे को बोला है जो उसने आपको वापस से रिपीट किया। आपने कभी बोला है किसी को, अपनी फ्रेंड को या किसी को, कि मैं बहुत डिप्रेस्ड हूँ। क्यों? क्योंकि मेरी इस पर्सन के साथ बन नहीं रही है। तो जब एक बच्चे की स्कूल फ्रेंड के साथ नहीं बनेगी तो वो भी आपको आके वही बोलेगा कि मेरे को बहुत डिप्रेशन हो रहा है कि मेरी उस फ्रेंड के साथ बन नहीं रही है। तो उस बच्चे को डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी का मतलब नहीं पता। वो आपकी बात सुन के अपनी उस सिचुएशन से बहुत कम सिचुएशन पे भी वही वर्ड साथ में अटैच कर देगा और बोलेगा आपको कि मुझे बहुत डिप्रेशन हो रहा है, मुझे बहुत एंजाइटी हो रही है कि ऐसा हुआ, मेरी आज स्कूल में किसी से फाइट हो गई और मुझे बहुत डिप्रेशन हो रहा है। जब वो पर्सन बार बार, छोटा वो बच्चा या एक टीनेजर बार बार डिप्रेशन वर्ड सोचेगा, मन में डिप्रेशन बोलेगा, तो डिप्रेशन क्या होगा, वो अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देगा। तो उसको बिना बात के डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस होने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका ब्रेन अट्रैक्ट कर रहा है, मुझे डिप्रेशन हो रहा है, डिप्रेशन हो रहा है, स्ट्रेस हो रहा है, एंजाइटी हो रही है। उस इतना छोटा सा ब्रेन जो प्रोग्राम भी नहीं है उस वर्ड से, या वो नहीं पता कि किस ना लेवल पे जाके डिप्रेशन होता है या एंजाइटी होती है, स्ट्रेस होता है, उसको वो उतनी छोटी सी बात पे ही हो जाएगा। वो बड़ी प्रॉब्लम को एब्जॉर्ब करने के लिए केपेबल ही नहीं होगा, क्योंकि छोटी सी फाइट हुई और उसने आके आपको बोलते हैं कि आज तो मुझे डिप्रेशन हो रहा है, मैं घर में खाना नहीं खाऊंगा, या मैं आज सो रहा हूँ और मुझे किसी से बात नहीं करनी क्योंकि मुझे डिप्रेशन हो रहा है। छोटी सी बात पे उसने डिप्रेशन वर्ड बोल दिया। डिप्रेशन के अगला वर्ड क्या होगा? जब ज़्यादा किसी से प्रॉब्लम हो जाएगी, जब किसी से ब्रेकअप हो जाएगा, ज़्यादा लड़ाई हो जाएगी, तो डिप्रेशन से नेक्स्ट वर्ड क्या होगा? कितने वर्ड्स होंगे उसके बाद, कितने लेवल्स होंगे? जब सबसे पहले लेवल पे ही लास्ट लेवल का वर्ड बोल दिया, डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, तो उसके बाद फिर क्या बचा? कि जब कुछ ज़्यादा हो जाएगा तो वो हैंडल कैसे करेगा उस सिचुएशन को? तो जब वो हैंडल नहीं कर पाते हैं तो हैंडल करने की पावर ख़त्म हो जाती है, और जब वो पावर ख़त्म हो जाती है तो कॉन्फिडेंस लूज़ होने लगता है, हेल्थ में प्रॉब्लम्स आने लगती हैं, सारी चीज़ें डिस्टर्ब हो जाती है, सारे चक्रास डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो किया किसने? किया तो आपने बोला कि डिप्रेशन है, आपने बोला कि स्ट्रेस है, आपने बोला कि किसी ने कुछ किया है, आपने ही तो उस बच्चे के माइंड में वो बात डाली है। तो सबसे पहला पेरेंट्स के लिए मैं यही कहूँगी कि आप बच्चों के मन में ये वर्ड्स मत डालिए। आपको अगर स्ट्रेस है तो आप ये बोल दीजिए कि मेरे को बहुत सारा काम का लोड है। स्ट्रेस, डिप्रेशन, ये वर्ड्स मत यूज़ कीजिए उनके सामने कि वो उस वर्ड को अडाप्ट कर ले कि ओके, अगर काम ज़्यादा है तो स्ट्रेस होता है, तो होमवर्क ज़्यादा मिलेगा तो वो बोलेंगे मुझे स्ट्रेस हो रहा है। अगर किसी से कोई रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हो रही है, हस्बैंड से लड़ाई हो रही है, किसी से लड़ाई हो रही है, तो मत बोलिए कि मुझे इस बात का डिप्रेशन है, क्योंकि वो बच्चे की जब फाइट होगी स्कूल में किसी से, तो वो बोलेगा कि मुझे भी डिप्रेशन हो गया क्योंकि मेरी आज फाइट हुई है। तो जब वो उसी लेवल पे आ जाएंगे तो डिप्रेशन भी होने लगेगा, स्ट्रेस भी होने लगेगा। आप उसको हैंडल कर लेते हो, आपको पता है कि लाइक आपने तो वैसे ही कैजुअली बोल दिया कि मुझे स्ट्रेस हो रहा है, और कल वो स्ट्रेस हट जाएगा। आपने कुकिंग कर लिया, आज का वो स्ट्रेस था, कल फिर आप फिर से नॉर्मल हो जाओगे। बट बच्चे के लिए ब्रेन इतना सॉफ्ट है, इतना अभी उसको नर्चरिंग की ज़रूरत है कि वो उस वर्ड को बहुत सीरियसली ले लेगा। आपके लिए वो वर्ड सीरियस नहीं है, बट उसके लिए वो वर्ड बहुत सीरियस हो जाएगा, और ब्रेन धीरे धीरे धीरे, आपको पता है, वही करने लगता है जो हम उसको सोचते हैं या उसको प्रोग्राम करते हैं। तो ये सब सोचना बंद कीजिए, बोलना बंद कीजिए।
बच्चे अगर डिप्रेशन में जा रहे हैं तो बार बार उसको काउंसलर के पास मत लेके जाइए, बार बार उसको बोलिए मत कि उसको डिप्रेशन हो रहा है। या आप जब जब काउंसलर पे जा रहे हैं या जब जब आप किसी रिलेटिव से बात कर रहे हैं, किसी से भी बात करें, बार बार उन वर्ड्स को यूज़ मत कीजिए, क्योंकि ब्रेन उसको लेने लग जाएगा और वो भी समझने लग जाएगा कि हाँ मुझे तो डिप्रेशन हो ही गया है, हम उस चीज़ से बाहर नहीं आ सकते। तो वो अपने गोल की तरफ नहीं जाएगा, उसमें कॉन्फिडेंस नहीं होगा, उसमें हेल्थ में इश्यूज आएंगे, उसकी बॉडी कुछ भी नहीं कर पाएगी, बॉडी रोकेगी कुछ भी करने से। तो हमें ब्रेन को प्रोग्राम नहीं करना है, प्री प्रोग्राम नहीं करना है। तो आप प्री प्रोग्राम क्या करेंगे कि बच्चों की लाइफ में तो कोई स्ट्रेस होता ही नहीं है, होमवर्क का कोई स्ट्रेस है, डिप्रेशन बच्चों की लाइफ में कुछ होता ही नहीं है। आज फ्रेंड से दोस्ती टूटी तो कल कोई नया फ्रेंड बन जाएगा, तो डिप्रेशन तो होता ही नहीं है, ठीक है। तो डिप्रेशन उनके लिए वो वर्ड होना चाहिए जो बहुत बड़ी कोई प्रॉब्लम हो गई किसी की तो डिप्रेशन में है। उसको ये बताना चाहिए कि अगर किसी का हाथ नहीं, किसी का पैर नहीं है, तो ये पर्सन भी आज डिप्रेशन में नहीं है, ठीक है। अगर किसी की जॉब चली गई तो भी वो स्ट्रेस में नहीं है, वो सब कुछ कर रहा है अपनी लाइफ में। क्योंकि बच्चा छोटी सी चीज़ को ऐसा ले लेगा कि वो स्ट्रेस और डिप्रेशन को उसका ब्रेन ऐसा कर देगा कि कुछ भी नहीं वो कर पाए, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा वर्क ऑन करना है। ये वर्ड सुनते ही आपको उसके ब्रेन से उस वर्ड को हटाना है, ये बोल के कि डिप्रेशन किस चीज़ से होता है, इससे नहीं होता। आपको वो एग्जैक्ट वर्ड का मीनिंग बताना है कि क्यों होता है। लाइक पढ़ाई ना करने से स्ट्रेस नहीं होगा, फेल हो जाने से डिप्रेशन नहीं होगा। आपको बताना है डिप्रेशन कैसा होता है। किसी ने अपनी पूरी लाइफ की इनकम लगा दी तो उसको स्ट्रेस हो सकता है। किसी की लाइफ में अब कोई भी पर्सन नहीं है उसके साथ में तो उसको डिप्रेशन हो सकता है। मतलब ये नहीं हो सकता कि आज लड़ाई हो गई दोस्तों से तो डिप्रेशन हो गया, आज दोस्ती टूट गई तो डिप्रेशन हो गया। आपको वो वर्ड सुनते ही उसको एकदम से ओवर पार करना है, उस वर्ड का जेन्युइन मीनिंग समझाना है, ओके। और ये मैं आपको बता रही हूँ कि सिर्फ समझाना नहीं है। आई एम नॉट टेलिंग यू एज अ काउंसलर, आई एम टेलिंग यू एज अ थेरेपिस्ट। हम ब्रेन पे वर्क करते हैं, ब्रेन पावर्स पे वर्क करते हैं। ब्रेन आपकी चीज़ों को पूरा करने के लिए लग जाता है जो आप सोचते हैं। तो इस चीज़ को पूरा करने के लिए ब्रेन की एनर्जी मत वेस्ट कीजिए, क्योंकि वो वही करने लग जाएगा जो आप सोच रहे हैं। और जब ब्रेन वही करने लग जाएगा तो फिर आपको लगेगा कि ये कैसे हो रहा है, हमने तो नहीं किया, हमने तो इसको डिप्रेशन में जाने से बहुत रोका, पर रोका नहीं है, आपने उसको फोर्स किया कि वो और डिप्रेशन में जाए, क्योंकि आपने ही वो वर्ड बार बार उसके सामने बोला। आपने काउंसलर्स के पास लेके गए, आप फ्रेंड्स के साथ, आप फैमिली के सामने ही बोलते रहे ये तो डिप्रेशन में, ये तो डिप्रेशन में, इसको तो बहुत डिप्रेशन है, मेरे बच्चे को तो डिप्रेशन है। ये बोल बोल के आपने उसको फोर्स किया। पहले दिन वो वर्ड सुनते ही आप उसको बाहर निकाल सकते थे, उसके ब्रेन से वो चीज़ को क्लियर कर सकते थे, बट आपने उसको और फोर्स करते गए। तो प्लीज़ जो भी इन हैवी वर्ड्स को यूज़ करते हैं, नेगेटिव वर्ड्स को यूज़ करते हैं, इनको सुनते ही इनको स्टॉप कीजिए। And if there's any doubt, any counseling session needed, you can contact me on my same number.